नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसे कि आप देख सकते हो, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग टीजीटी पदों का अलग अलग रिजल्ट जारी करेगा। यानी कि जितने भी 18 विषय का हमारा डीवी चल रहा है, तो उन सब का जो रिजल्ट है वो साथियों अलग अलग आने वाला है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि भोपाल सिंह खत्री से पूछा गया कि आप फाइनल रिजल्ट कब तक दे देंगे और क्या सभी विषय का एक साथ यानी कि इकट्ठा रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो हम सभी विषयों का रिजल्ट है वो अलग अलग निकालेंगे, लेकिन 15 सितंबर यानी कि 15 सितंबर डेडलाइन दी है। 15 सितंबर तक सभी जितने भी 18 विषय हैं उन सभी का रिजल्ट है हम घोषित करने की कोशिश है करेंगे। और जब उनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि जैसे संस्कृत हिंदी के एग्ज़ाम पहले हुए हैं तो उनका रिजल्ट पहले आ जाएगा, साइंस का पहले हुआ है तो जैसे ही साइंस का रिजल्ट तैयार होगा तो वैसे ही साइंस का जो कट ऑफ है या कैंडिडेट जो उसके अंदर क्वालिफाई करेंगे तो उनका रिजल्ट है वो पहले ही साथियों घोषित कर दिया जाएगा। जिस प्रकार जिस सब्जेक्ट का पहले रिजल्ट तैयार होगा उसका पहले ही आपका फाइनल रिजल्ट है वो दे दिया जाएगा। तो साथियों, ये एक अच्छी बात है कि अलग अलग विषय का अलग अलग रिजल्ट जारी होगा। इसके अलावा एक मुख्य खबर ग्रुप सी के पदों के लिए है कि किसी साथी का अगर नाम नहीं आया तो भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि सबसे पहले तो 60% नंबर होने चाहिए सीईटी में। और इसके अलावा अगर 60% नंबर है तो आप ये भी देखें, जैसे आपका एमकॉम विषय है तो उसमें भी 60% नंबर चाहिए। अगर आपके 60% सीईटी में है और एमकॉम में भी है और उसके बाद भी आपका अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप एचएससी कार्यालय संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, एक छोटी सी खबर और है। ग्रुप डी की सीटी के लिए 13.84 लाख ने कराया पंजीकरण। यानी कि जो ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है, यानी कि एक ही परीक्षा होगी, इसकी कोई स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसके लिए जो साथी परीक्षा देंगे वो 13,84,000 यानी कि 14 लाख के करीबन विद्यार्थी हैं जो ये टेस्ट देने जा रहे हैं। तो एनटीए इसको इस बार ऑर्गेनाइज करेगा साथियों। इससे पहले एचएससी करवाता था, लेकिन आज के बाद इसको एनटीए करेगा। तो जल्दी ही इसका जो शेड्यूल है वो जारी होगा। सितंबर में होगा टेस्ट और सितंबर में इसका एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो साथियों, ये थी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के ग्रुप नंबर 56-57 की परीक्षा 12-13 अगस्त को संभावित। यानी कि एचएससी ने बताया कि ग्रुप सी के पदों के लिए जो ग्रुप है हमारे 56-57 उसकी परीक्षा है वो 12-13 अगस्त को शुरू हो जाएगी। और पीएमटी जो हमारा चल रहा था किसी वजह से, बारिश की वजह से स्थगित हो गया था, तो वो 1 से 3 अगस्त के बीच शुरू होगा। यानी कि रीशेड्यूल किया जाएगा और कट ऑफ अगले सप्ताह जारी होगी। कट ऑफ है वो भी आपकी लगा दी जाएगी। इसके अलावा साथियों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 20,725 उम्मीदवारों का डाटा ठीक किया। यानी कि 20,725 ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी कैटेगरी में गलती थी या फादरलेस के गलती से मार्क्स मिल गए थे या अन्य कोई मिस्टेक थी, तो इन साथियों के डाटा ठीक कर दिए गए। तो सबसे पहले बताया कि प्राइवेट संस्थाओं या ग्रुप डी का अनुभव प्रमाण पत्र देने से 11,205 उम्मीदवारों के अंक काटे गए। यानी कि सबसे पहले चेंज ये किया गया। फिर है फादरलेस के अंक 2812 ने छोड़े हैं। यानी कि 2812 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फादरलेस या विधवा के अंक है वो छोड़े हैं साथियों। इन कैटेगरी के उम्मीदवारों की ये गलतियां की गई ठीक। यानी कुछ उम्मीदवारों की गलतियां थी वो भी ठीक की गई है। जनरल कैटेगरी के 4399 उम्मीदवारों की कैटेगरी ठीक हुई। यानी कि जनरल कैटेगरी में कुछ साथी ईडब्ल्यूएस से भरते हैं, कुछ साथी अन्य कैटेगरी से भरते हैं, तो उनकी गलतियां थी वो ठीक है कर दी गई है। तो साथियों, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट खबर है कि पीएम मोदी आज 72,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री हैं वो नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित करेंगे और रोजगार मेला देश भर में 44 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। यानी कि 44 स्थान ऐसे हैं जहां प्रधानमंत्री रोजगार जो मेला है वो आयोजित किया जाएगा। और चाहे वह राज्य स्तरीय है या केंद्र स्तरीय है, दोनों स्तर पे ये नियुक्ति पत्र साथियों दिए जाएंगे। तो हो सकता है कि एचकेआरएन को भी जो 1,269 साथी रहते हैं, हो सकता है कि उन्हें आज ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो साथियों, यही खबर थी।